हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है और हम कक्षा 10वीं का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं सबसे पहले मृदा संसाधन। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने भू संसाधन की बात कर ली थी, अब मृदा संसाधन की बात करेंगे। आपको पता है मृदा क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत है मृदा, ठीक है। मृदा क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। क्या है मृदा? क्या है मृदा? मतलब मिट्टी। क्या है? एक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। मैंने आपको बताया था संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रकृति ने दी है, जो मानव ने बनाया और एक मानव खुद। तो बेटा इसमें प्रकृति का मृदा किसने दी है? प्रकृति ने। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? मैंने आपको बताया था समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जिनका दोबारा पुनः उपयोग या पुनः चक्रण संभव होता है। तो ये एक तो नेचुरली है और ये मृदा क्या है? दोबारा इनका यूज किया जा सकता है, दोबारा इनका चक्रण संभव है, ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों? ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। बेटा आपको पता है मृदा चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, सब अपनी आजीविका के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए किस पे निर्भर करता है? मृदा पे। इंसान कैसे करते, जानवर कैसे करते और पेड़ पौधे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। बेटा आपको पता है फॉर एग्जाम्पल के लिए इंसान सब्जियां है, फल है, ये सब खा के जिंदा रहता है। और वो जो सब्जियां है, फलों का कहाँ फसल उगाई जाती है? मृदा में, ठीक है। ठीक उसी तरह जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं सब कहाँ से लेते हैं? रूट के माध्यम से। कहाँ से लेते हैं? मिट्टी में से। और जितने पशु है वो घास है और भी चीजें जिन्हें खा के वो जीवित रहते हैं, वो भी कहाँ उगती है? मृदा में। इसलिए मृदा हमारे लिए, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मृदा बनने में, यानी कि मृदा कौन सी है, ये कैसी मृदा है, कहाँ पाई जाएगी, कौन सी है, उसमें कुछ कारक होते हैं जो डिसाइड करते हैं। उनका रंग, जैसे कि अगर लाल और पीले रंग के तो लाल और पीली, काला रंग है तो काली मृदा। तो रंग डिसाइड करेगी कौन सी मृदा है। गहराई, गठन, आयु, जैसे आयु के आधार पर, ये रासायनिक भौतिक गुण के आधार पर मृदाओं का क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है मृदा को कि कौन सी मृदा है। पहले उसकी ये क्वालिटी चेक करेंगे, फिर निश्चित करेंगे मृदा, इन दोनों में डिफरेंस कौन सी, ये कौन सी, ये सब बेस है, आधार है। बेटा मृदा के प्रकार में सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बेटा, जब आपको पता है हिमालय के बाद से इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर की तरफ से सिंधु नदी आती है और इधर की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से गंगा नदी आती है, ठीक है। और साथ में इधर सांपों की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी आती है? वो ब्रह्मपुत्र नदी। अब बेटा जब ये ऊपर से आती है पहाड़ों पे से, तो जब पहाड़ों पे से आती है या कोई भी चीज ऊपर से आती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो जब ऊपर से आएगी तो बहुत तेजी के साथ आती है स्पीड। और जब पहाड़ों पे से आती है तो पहाड़ों के कुछ पत्थर वत्थर सब तोड़ते हुए नीचे लेके आते हैं। घर्षण होती है बेटा उसमें, तो वो नीचे लेके आती है। मोटे मोटे कण पहले टूटते, फिर वो मोटे मोटे, फिर बारीक होते 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 एक समय ऐसा आता है वो फिर क्या हो जाते, बिल्कुल महीन होने लगते। और ये नदियां जहाँ पर नीचे की तरफ आ जाती है, पहाड़ से जब मैदान की तरफ आ जाती है, तब ये क्या करने लगती है? डिपॉजिट करने लगती है, निक्षेप करने लगती है। फिर पहले तो लेके आ रही थी बहा के, अब ये आराम से रुक के चल रही है मैदान में। तो जो मृदा के कण, वो जो पहाड़ में से पत्थर टूटे हैं उसके जो कण है वो क्या होने लग गए? डिपॉजिट। और जब वो डिपॉजिट होने लग गए तो धीरे धीरे लेयर बन के वो मृदा बन गई। ठीक इसी तरह इन तीनों के निक्षेपों द्वारा एक मृदा बनती है जिसका नाम है जलोढ़ मृदा, जो भारत का उत्तरी भाग है। आपको पता है
आपको पता है बेटा, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ये उत्तरी। ये जो उत्तरी भाग है ये किसका बना है? जलोढ़ मृदा का। सबसे ज्यादा देश में फैली कौन सी मृदा है? सबसे ज्यादा फैली हुई जलोढ़ मृदा। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। मैंने आपको बता दिया कैसे। आयु के आधार पर, आयु मतलब पहले के समय में कैसी मृदा बनी थी और अब कैसे, आयु यानी कि ये समय की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पहले जो मृदा बनती थी वो कौन, आयु के आधार पर दो प्रकार की मृदा, एक खादर और एक बांगर। ये जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है, एक खादर जलोढ़ मृदा, एक बांगर जलोढ़ मृदा। ये जो है ये नई है, ये हाल फिलहाल में बनी है। हाल फिलहाल का मतलब बहुत सालों पहले, लेकिन खादर बांगर से पहले बनी है। और जो बांगर है वो क्या, पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये नहीं है तो ये क्या, उपजाऊ भी है, यानी कि इसमें खेती फसल उगाई जा सकती है। और ये बांगर क्या, अनुपजाऊ, इसमें खेती नहीं की जा सकती। इसमें महीन कण पाए जाते हैं और छोटे कण पाए जाते हैं मृदा के, पत्थर वत्थर, और इसमें मोटे कण पाए जाते हैं, कंकरीली होती है, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं दूसरी मृदा। दूसरी मृदा बेटा काली मृदा। क्या नाम है इसका? काली मृदा। ये जो बेटा काली मृदा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, इनका रंग क्या है? काला होता है। इन्हें रेगर या रेगूर के नाम से जाना जाता है। और ये कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, आते आते मतलब इसलिए इसे काली कपास, काली यानी कि रंग काला, और कपास की खेती के लिए अच्छी, इसलिए इसे काली कपास के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मृदा। दक्कन का पठार। बेटा दक्कन का पठार कहाँ पर है? दक्कन का पठार कहाँ पर है? ये देखिए आप, इनके यहाँ क्या है, यहाँ पर दक्कन का पठार है। ऊपर मध्य भूमि का पठार है, यहाँ पर मालवा का, या छोटा नागपुर या मालवा का, या दक्कन का पठार। यहाँ पर ये दक्कन का पठार में आप समझ लिए मेनली महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश, कुछ हल्का बहुत गुजरात, ठीक है। दक्कन का पठार, इस पठार में, इस पठार के क्षेत्र में क्या पाई जाती है? काली मृदा, ठीक है बेटा। कपास की खेती, कपास की आपने देखा होगा, कपास की आप इमेज निकाल के देखना गूगल या कहीं पे, उसमें नीचे काली मृदा तो ऊपर फूल उगा होता है कपास का। तो उसकी कपास की खेती के लिए काली मृदा क्या होती है? बहुत जरूरी होती है, इसलिए उसका नाम भी यही रख दिया। दक्कन का पठार मैंने बता दिया कहाँ पर, और दक्कन के पठार के आसपास वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है काली। ये लावा से बनी होती है। बेटा लावा क्या होता है आपको पता है? ये क्या है? ये क्या है? वॉल्केनो इरेप्शन। वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो। जब धरती के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है, तो ज्यादा वो क्या आता है, बाहर निकल के आता है। क्या आता है? बाहर निकल के आता है वॉल्केनो के माध्यम से। और जब वो बाहर आता है तो लावा के रूप में आता है। लावा क्या होती है? लावा क्या होती है? आगे क्या होती है? चट्टानों का रूप ले लेती है। आगन्य चट्टान कहते हैं मेरे ख्याल से, आगन्य चट्टानों का रूप ले लेती है, फिर दहनो मृदा में तब्दील होती है। तो ये मृदा किससे बनी होती है? लावा से। और इसमें किस चीज की कमी होती है? फॉस्फोरस की मात्रा की कमी होती है। बेटा ये मृदा ना नमी धारण करने की, नमी आपको पता है पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में जलवाष्प भी है, पानी का कुछ हिस्सा भी है, तो वो ये नमी, ये क्या है, मृदा उस जलवाष्प को सोख लेती है, यानी कि नमी धारण कर लेती है, यानी कि हल्की हल्की गीली होने लगती है। और जब वो गीली होने लगती है तो क्या होती है? चिपचिपी सी होने लगती है। ये कुछ इसके पॉइंट थे काली मृदा के पॉइंट। बेटा दो प्रकार की मृदा हो गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जो हमारी बाकी की मृदा बची है और मृदा अपर्दन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब देख लेते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा में बेटा सबसे पहले ये जो विकसित कहाँ होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है, जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, वहां पर ये विकसित होती है। ये बेटा जब आगन्य, तीन तरह की चट्टान होती है, आगन्य, रूपांतरित, कायांतरित, ये सब चट्टानें होती है। जब आगन्य चट्टाने में लौह धातु का प्रसार होता है तो कौन सी मृदा बनती है? लाल। और जब उसमें पानी मिल जाता है तो वही मृदा क्या बन जाती है? पीली।
पहले आगन्य चट्टान में लौह धातु के प्रसार से लाल बनी और लाल में पानी मिलाया तो क्या बन गई, पीली मृदा हो गई। बस इतना याद रखना आपको। इसके बाद है बेटा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा में आपको क्या याद रखना है, लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। यह उच्च तापमान, जहां पर तापमान हाई होगा और वर्षा ज्यादा हो रही होगी तो कैसे ऐसे क्षेत्र में विकसित होती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है बेटा। जिस भी मृदा के बारे में आ जाए तापमान अधिक होगा वहां पर समझ लो ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर क्या खेती की जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये पेपर में आता है। कौन सी मृदा काजू की खेती के लिए उचित या अच्छी होती है, तो कौन सी होती है, लैटेराइट मृदा। ये पॉइंट याद रखना। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में चाय व कॉफी की खेती के लिए अच्छी होती है, की जाती है। इसके बाद है बेटा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में बेटा मरुस्थल से पता चल रहा है कैसी, जहाँ मरुस्थल होंगे वहां पाई जाएगी, भूरे रंग की होती है बेटा। शुष्क होगी, मरुस्थल में पाई जाएगी तो शुष्क होगी, खेती लायक होगी नहीं, तो अब हम पानी के सिंचाई के माध्यम से उसे क्या बना सकते हैं, खेती के लायक। रेतीली होती है, आपको पता है मरुस्थल में रेतीली होती है और लवणीय होती है, नमक की मात्रा। राजस्थान आपको पता है शुष्क एरिया है, बारिश कम होती है, इसलिए राजस्थान या शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा एक मृदा और रह गई है, वन मृदा और मृदा प्रदन और उसके कारण। अब उसे देखेंगे, तब तक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब देख लेते हैं, एक मृदा रह गई वन मृदा। वन मृदा रह गई है बेटा। वन मृदा जो होती है आपको पता है वनों में पाई जाएगी, अमूमन आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पर वन होंगे, जहां पर कैसे वन होंगे, वर्षा वन होंगे, वहां पाई जाएगी। जो बेटा नदी घाटी होती है उसके निचले भाग में कैसी होती है, सिल्टदार, और आपको पता है जो महीन कण की होती है वहां पर कैसी होती है मृदा, उपजाऊ, ठीक है। लेकिन ऊपरी घाटी पे क्या, ऊपरी ढाल पे क्या, मोटे कण की और वहां पर अनुपजाऊ होती है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है मेनली समझो, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, वहां पर वर्षा वन होती है इसलिए पाई जाती है। नदी घाटी का जो निचला भाग है उसमें कैसे पाए जाते हैं, सिल्टदार, और वो क्या वहीं पे मृदा कैसे पाई जाती है, उपजाऊ। लेकिन जो नदी घाटी का ऊपरी भाग है उसमें कैसे पाए जाते हैं, मोटे कण के, और वो की अनुपजाऊ मृदा होती है। बेटा आप देख लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा के बहाव, मृदा के पहले मृदा ये मृदा कटी और ये बह गई, चाहे हवा के माध्यम से चाहे पानी के माध्यम से। मृदा की कटाव यानी कि कटी और उसके बहाव यानी कि बही की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, इसके क्या उपाय रोकने के, पहला उपाय है बेटा सीढ़ीदार खेती करके। जो आपने देखा होगा असम असम के बागान में पहले यू फिर नीचे एक मैदान नहीं होता खेती के लिए, सीढ़ी बना देते, सीढ़ी इसके नीचे एक इसके नीचे एक, तो सीढ़ीदार खेती करके कि ऊपरी की अगर परत यहाँ से हटे और बहे तो ये रहे सुरक्षित, ठीक है। हल का सही ढंग से प्रयोग करके, बेटा हल के गलत ढंग से प्रयोग करके भी क्या होता है, मृदा कट जाती है फिर बाद में बह जाती है, इसलिए सही से इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ों को कतार से लगाकर, बेटा अगर पेड़ साथ में लगे रहेंगे, पेड़ साथ में लगे रहेंगे और मृदा को ये पकड़ के रखेंगे नीचे से, साथ में लगे रहेंगे, तो उस क्षेत्र से उस क्षेत्र के पास से उस क्षेत्र के पास से मृदा क्या हो जाएगी, बहुत मजबूती से बनी रहेगी और ना वो कहीं जाएगी, ना बहेगी, ना और ना उसे कटेगी, ठीक है। तो इसलिए एक साथ कतार में लगा के मृदा को बांधना, तो इस तरीके से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बेटा आपका ये जो कक्षा 10वीं का भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।